जब मैं महंगे सूट में ऐसी किसी महंगे होटल में अपनी बीवी शनाया को दर्शन के साथ खाना खिलाऊंगा, जब वो मेरे सीने से लग के एक रोमांटिक डुएट में मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डांस करेगी ना, तो वहां बैठे सारे रईसजादों के सीने पर सांप लौटेंगे। तैयार होकर वो बाहर निकला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी सांस यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपने सैंडल की तरफ देखकर कहा, यामिनी ये देखो ना, तुम्हारे आते आते मेरा बेल्ट टूट गया चप्पल का, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। दामाद है तो क्या हुआ, चप्पल भी ठीक नहीं करा सकता। कुछ तो करे, वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। सामने से आने वाले एक आदमी से यहाँ टकरा गया। उसका नाम देव मल्होत्रा था। यू इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। यहाँ आकर आपने मेरे सबसे पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया। अब कैसे होगा काम मेरा? फिर आहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा की कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहीं से जा चुकी थी। मिस्टर विक्रम, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये कहने के लिए यहाँ आया हूँ कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा ये चाहते हैं कि आप आकर उनका बिजनेस संभालें। वो इस एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर आपको सौंपना चाहते हैं। सारी दौलत भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। ये बात गलती से भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूँ। रायजादा ग्रुप का मालिक मिस्टर आदित्य रायजादा का बेटा। इधर आहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। आहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। यहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? आउट। मुझे पता है हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं है, पर आज रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा। आप ऐसी हालत में नहीं हो जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। इस मल्होत्रा का तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना घटिया इंसान निकलेगा। इस ऑफिसर ने मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से मना कर दिया। क्योंकि तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा, मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हारे कजन शौर्य को दे दिया है। शौर्य को ये प्रोजेक्ट देने से पहले मुझे